School Bag. Happy learning! हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका स्कूल बैग। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज हमारे बैग में से कौन सी स्टोरी निकलती है। माँ लोमड़ी, उसके 7 चालाक बच्चे और लालची भेड़िया। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और उसके 7 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, पूरे 7 बच्चे। वे सब बहुत शरारती थे, लेकिन अपनी माँ की सभी बातें ध्यान से सुनते थे। उसी जंगल में एक लालची भेड़िया था जिसकी नजर लोमड़ी के बच्चों पर थी। जंगल में घूमते हुए उसने सोचा, अगर लोमड़ी के बच्चे खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एक दिन माँ लोमड़ी ने कहा, बच्चों, मैं जंगल से कुछ खाने की चीजें लाने जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, और अगर कोई मुझ जैसा बनने की कोशिश करे तो पहचानने की कोशिश करना। बच्चों ने कहा, ठीक है मम्मा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर मम्मा हम सबको सेब बहुत पसंद है, आप लेते हुए आना। हाँ मम्मा, सेब लेते हुए आना। माँ लोमड़ी ने कहा, ठीक है बच्चों, मैं सेब भी लेते आऊंगी। यह कहकर माँ लोमड़ी जंगल में चली गई। माँ के जाते ही पास की झाड़ी में छिपा भेड़िया बाहर आया। उसने माँ लोमड़ी की आवाज में बोलने की कोशिश की, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने सुना और कहा, हाँ, तुम्हारी आवाज तो बहुत अजीब है। हमारी माँ की आवाज मीठी और प्यारी है। तुम और कोई बहरूपिया हो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया चुपचाप वहाँ से चला गया। भेड़िया गया और शहद खाकर अपनी आवाज मीठी कर ली। भेड़िया ने कहा, हाँ, अब ठीक है। वह फिर से दरवाजे पर आया और बोला, बच्चों, अब तो दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी प्यारी मम्मा। बच्चों ने सुना और बोले, हाँ, आवाज तो मीठी हो गई है, लेकिन जरा अपने पंजे खिड़की से दिखाओ। भेड़िए ने पंजे खिड़की से दिखाए। बच्चों ने देखा कि उसके पंजों पर कीचड़ लगा हुआ था। एक बच्चा बोला, अरे, हमारी मम्मा तो हर दिन झील में नहा कर आती है, उनके पंजे हमेशा चमकते हैं। तुम्हारे पंजे तो गंदे हैं। तुम जो भी हो, यहाँ से भाग जाओ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया हक्का बक्का रह गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब की बार भेड़िया पास की झील में जाकर अपने पंजे धोकर चमकदार सफेद बना लाया। फिर आया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, अब दरवाजा खोलो, देखो मेरी मीठी आवाज और सफेद पंजे। बच्चों को थोड़ा शक हुआ। वे बोले, अच्छा बताओ, आप हमारे लिए जंगल से क्या लेके आई हो? भेड़िया थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ एक प्यारा सा स्कूल बैग। तभी एक बच्चा तुरंत बोला, स्कूल बैग? हम तो अभी छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते। हमारी मम्मा तो हमारे लिए सेब लेने गई थी। तुम हमारी मम्मा नहीं हो। तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया फिर से निराश होकर वहाँ से चला गया। अब की बार भेड़िया सब कुछ अच्छे से याद करके आया। दरवाजा खटखटाया और बोला, बच्चों, अब दरवाजा खोलो, देखो मेरी मीठी आवाज और सफेद पंजे, और मैं लाई हूँ तुम सबके लिए बहुत से सेब। बच्चों को थोड़ा शक तो हुआ, पर उन्हें लगा ये उनकी माँ है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही भेड़िया अंदर आया, उसने डरावनी आवाज में कहा, अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सारे बच्चे डर से कांपने लगे। सबने सोचा अब क्या करें। लेकिन तभी सबसे छोटा बच्चा, जो बहुत चालाक था, बोला, रुको, हमें बचने की एक तरकीब सोचनी होगी और इस भेड़िए को सबक सिखाना होगा। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बर्तन पर पड़ी। उस बच्चे ने सबको जल्दी से कहा, चलो सब मिलकर बर्तन जोर जोर से फेंको और शोर मचाओ, मम्मा को सुनाई देगा। सभी बच्चों ने मिलकर थालियां, कटोरियां, चम्मचे फेंकना शुरू किया। पूरा घर शोर से गूंज उठा।
माँ लोमड़ी जंगल में दूर थी, लेकिन ये शोर सुनकर चौंक गई। वो बोली, अरे ये तो मेरे घर की आवाज है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। वो तेजी से दौड़ती हुई घर आई और देखा कि भेड़िया बच्चों को डरा रहा है। लोमड़ी ने जोर से दहाड़ लगाई। भेड़िए भाग जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। भेड़िया डर के मारे उल्टे पांव भाग गया। जब माँ ने सभी बच्चों को सही सलामत देखा तो कहा, मेरे बच्चों ने बहुत समझदारी दिखाई, छोटे बच्चे की चालाकी ने सबकी जान बचा ली। बच्चों ने मुस्कुरा कर कहा, मम्मा हम अब और ज्यादा समझदार बनेंगे। हाँ समझदार बनेंगे, हाँ समझदार बनेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और टीम वर्क से बड़ी मुसीबत भी टाली जा सकती है। और हाँ, मम्मा की बात हमेशा सुननी चाहिए, वे हमेशा सही कहती है। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।